खुदा यीशु के बुज़ुर्ग नाम में आप सब की सलामती हो। आइए कलाम मुक़द्दस में से आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए तवारीख की दूसरी किताब, उसका 20वां बाब। तवारीख की दूसरी किताब उसका 20वां बाब, बल्कि 19वें बाब की पहले हम आयत पढ़ेंगे। तीसरी कलाम मुक़द्दस में से तवारीख की दूसरी किताब उसका 19वां बाब और उसकी तीसरी आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। फिर चंद आयात बाद में हम 20वें बाब से पढ़ेंगे। लिखे है, तो भी तुझ में खूबियाँ हैं, तो भी तुझ में खूबियाँ हैं, क्योंकि तूने यसीरतों को मुल्क में से दफ़ा किया और खुदावंद की तलाश में अपना दिल लगाया। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद के कलाम में से जो हवाला हमने पढ़ा है, इस हवाले में खुदा के बंदे यहोशफत का ज़िक्र है। यहोशफत एक यहूदा का बादशाह था और ये बहुत खुदा परस्त था, खुदा से मोहब्बत करने वाला था। और कलाम में लिखा है कि बाकायदा इल्हाम में ये आया है कि तुझ में खूबियाँ हैं, यानी जब किसी शख्स में खूबियाँ होती हैं तो खुदा का कलाम भी इस बात के लिए जो है बयान करता है कि तुझ में क्या है, खूबियाँ। एक नहीं, कई खूबियाँ। इसका मतलब है हर शख्स जो यहाँ बैठा हुआ है उसमें खुदा ने क्या रखी हैं, खूबियाँ रखी हुई हैं। कोई शख्स आप में से ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई क्या ना हो, खूबी ना हो। और लिखा हुआ है तुझ में खूबी हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं। और उनमें से सरफ़रिस्त खूबियों में से ये है कि उस वक्त जो है यसीरत, यानी यसीरत एक बुत था और उसकी बुत परस्ती होती थी। तो उसने कहा कि तूने रसीद जो है उसको क्या कर रहा है, बुतों को क्या किया है, काट डाला है, यानी बुत परस्ती को तूने ख़त्म किया है। और सेकेंडली कहा गया कि तुझ में ये भी खूबी है कि तूने अपने खुदा से क्या लगाया है, दिल लगाया। आज का मैसेज ये है कि हम अपनी मुश्किलात को कैसे हैंडल करें। पहले नंबर पर तो ये जानिए कि कोई ईमानदार हो, कोई रास्तबाज हो, जितना मर्जी वो रोल कुछ से भरा हुआ हो, खुदा के साथ उसकी कितनी भी फेलोशिप हो, हर शख्स किसी न किसी मुश्किल से क्या करता है, गुजरता है। कुछ मुश्किलात बड़ी होती है, कुछ मुश्किलात क्या होती है, छोटी होती है। कुछ मुश्किलात ऐसी होती है जिनको इंसान हैंडल कर सकता है, जो उसके जो है उस जिस पर वो समझो कि उसका दस्तरत है, उसको इख्तियार है किसी तरीके से उसे सॉल्व करने का। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, कुछ ऐसी मुश्किलात होती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको इंसान अपनी ताकत से क्या नहीं कर सकता, हल नहीं कर सकता। यानी हम गोया ये कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं मुमकिन और कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए नामुमकिन। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यहाँ पर जिस बंदे की बात की जा रही है, खुदावंद ने कहा है कि तुझ में खूबियाँ हैं, तूने अपना दिल लगाया है, तूने रसीदों को काटा है। इसका मतलब है यहोशफत कौन है, खुदा का बंदा। यहोशफत कौन है, खुदा से दिल लगाने वाला। यहोशफत कौन है, खुदा से मोहब्बत करने वाला। यहोशफत खुदा का बंदा है।
लेकिन इसकी ज़िंदगी में भी चंद ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, और ख़ास तौर पर आज हम जिस मसले के लिए बात करेंगे वो बहुत बड़ा मसला है, जिसको यहोशफत हैंडल नहीं कर सकता, जिसका यहोशफत को इख्तियार नहीं है, जो उसके इख्तियार से क्या है, बाहर है। तो ये बात भी अपनी रूह में रखिए कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते। और आप जानते हैं, आप जब उसमें से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप बेबस हो गए, ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई बस में नहीं है ये बात। वो कैसे हो, वो किस तरह हाल हो, वो मियाँ बीवी का हो सकता है, वो जॉब के सिलसिले में हो सकता है, वो माली कुछ हो सकता है, कोई बच्चों का हो सकता है, किसी तरह से भी किसी ना किसी तरीके से जो है कोई ना कोई मसला ऐसा हो सकता है जिसको हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन आज का कलाम ये है कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जब यहोशफत पर ये मसला आया तो उसने कैसे इसका हल निकाला। तो आज कलाम में से चंद सच्चाइयाँ आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ कि हमारा खुदा, पहली बात जो आप अपनी रूह में रखेंगे, खुदावंद या खुदा हमारी मुश्किलात में दिलचस्पी रखता है। कहिए सब, खुदा हमारी मुश्किलात में क्या रखता है? यानी ऐसा खुदा नहीं है कि वो जो है जब हम मुश्किल में हो, जब हम प्रॉब्लम में हो, जब हम मुश्किलात में से गुजर रहे हो, जब हमारी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको छोड़ देगा, या उसको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, या उसका कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चंद हवाला जात पढ़ें और जल्दी पढ़े, निकाले जो पहले निकाले ऊंची आवाज़ में पढ़े। ज़बूर 27 की 5वीं आयत पढ़े। या ये हवाले इस वाले से है कि खुदा हमारे मसलों में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि मुसीबत के दिन क्या करेगा खुदा? दूर चला जाएगा, छोड़ देगा, क्या करेगा? क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। क्योंकि मुसीबत के दिन जब आप तंगी से गुजर रहे होते हैं, जब आप प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, जब आप मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है वो तुम्हें अपने शामियाने, अभी आपने बाहर लगा हुआ क्या देखा था? शामियाना यानी टेंट। वो क्यों लगा हुआ था? है ऊपर से धूप से, हर तरह की मुश्किल से, ऊपर की गंदगी से आपको क्या करे? बचाए। हमारा खुदा मुसीबत में शामियाने की तरह हमें छुपा लेता है। इसका मतलब है हमारे खुदा को हमारी मुसीबतों में क्या है? दिलचस्पी है। एक और हवाला पढ़िए, ज़बूर 62, ज़बूर 62 और उसकी 8वीं आयत। कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, बेबस से नजर आते हैं, लेकिन मेरे अजीजों ऐसा नहीं है। खुदा, और कई लोग ये भी जो कलाम को नहीं समझते, वो खुदा से दूर रहकर भी अपने मसलों का क्या करते हैं। और आज सुन ले, उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत पे पड़ना है जो बाद में उससे, क्योंकि वो अपने तरीकों से क्या करना चाहते हैं? चलना चाहते हैं। वो अपने तरीकों से इन चीज़ों को क्या करना चाहते हैं? हैंडल करना चाहते हैं कि कई तरीके से, मेरे तरीके से ये काम क्या करेगा। लेकिन कभी भी मुसीबत के वक्त खुदा से दूर नहीं भागते, क्योंकि उसी ने आपसे मुसीबत से क्या करना है? निकालना है। 62 ज़बूर की 8वीं आयत में क्या लिखा है? आए लोगों, हर वक्त उस पर क्या करो? फिर मतलब अपनी मुसीबत में अपने दिल का हाल उससे क्या करो? आओ शेयर करो उससे, आओ उसे बताओ, वो तुम्हारा हाल है, आओ उसके पास। आए लोगों, क्या करो? हर वक्त, मुसीबत के वक्त, तंगी के वक्त, मुश्किलात के वक्त उस पर क्या करो? तवक्कल करो। फिर क्या करो?
उसके पास क्या करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोलो, खोल दो। आगे, खुदा हमारी पनाहगाह है। हालेलुया। क्या है खुदा हमारी? उसके सामने अपना हाल खोलो, घर ना बैठे रहो। कई लोग मुसीबत के वक्त जब मुश्किलात आती है वो तरीके अपनों से करते हैं, वो बजाय खुदावंद की तरफ आने के वो घर बैठ जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या इस बात का भेद खोलता है कि जितनी ज़्यादा मुसीबत उतनी ज़्यादा खुदा की तरफ आओ, क्योंकि उसको हमारी मुसीबतों में दिलचस्पी है। एक और हवाला पढ़िए, 9वें बाब की 9वीं आयत ज़बूर। क्योंकि दाऊद बेशुमार मुश्किलात से गुजरा और उनके ज़बूरों में उसने बहुत दफ़ा इन बातों को लिखा। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप मुसीबत में से, परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। 9वीं आयत पे क्या लिखा है 9वें बाब की? किन का? खुदावंद मजलूम क्या होते हैं? जिन पर जुल्म हो रहा होता है। खुदा जुल्म सहने वाले, तंगी सहने वाले, मुश्किलात में से गुजरने वालों के लिए क्या है? ऊंचा बुर्ज है। क्या है? तो जाना किधर चाहिए? ऊंचे बुर्ज के पास। जाना किधर चाहिए? जहां पनाह है। जाना कहां चाहिए? जहां दिल का हाल बयान किया जाता। एक और आयत पढ़िए, 86 ज़बूर की 7वीं आयत, और इस बात को जानिए कि खुदावंद हमारी मुसीबतों में हमारे लिए दिलचस्पी है उसको। वो जानता है हमारी मुसीबतों को और वो सबसे हमें निकालना चाहता है, लेकिन उसका एक वक्त है। वो क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। लेकिन पंजाबी जबान च कहते ने अई काले पै जाने हैं, असी जल्दी में हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाए साडा। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या 86 ज़बूर की 7वीं आयत क्या कहती है? मैं मुसीबत के दिन घर बैठ जाऊंगा, मैं मुसीबत के दिन चर्च छोड़ दूंगा। क्या करूंगा? मैं मुसीबत के दिन तो से दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। हालेलुया। क्या करेगा तू मुझे? तो खुदा मुसीबतों में हमारी सुनता है, उसकी दिलचस्पी है, वो हमारी मुसीबतों में दिलचस्पी रखता है। इसलिए ये बात कभी नहीं भूलनी कि खुदावंद हमारी मुश्किलात में दिलचस्पी रखता है। दूसरा पॉइंट ये है, खुदा हमारी मुश्किल से बड़ा है, बल्कि बहुत बड़ा है। क्या है? सब जोर से कहिए, खुदा हमारी मुश्किल से बहुत बड़ा है। फिर से कहिए, बहुत बड़ा है। बहुत दफा शैतान आकर हमारे कानों में ये कहता है कि तेरी मुसीबत सबसे बड़ी, शायद ये खुदा भी नहीं हल कर सकता, शायद इसका कोई हल नहीं है। लेकिन मैं आज खुदा का खादिम होते हुए रूहुल कुद्स की रहनुमाई में कहना चाहता हूँ, हमारी मुसीबतों से, हमारी प्रॉब्लम में से हमारा खुदा बड़ा है। और जब वो बड़ा है, खुदावंद का कलाम कहता है कि किस तरह वो बड़ा है। जब हम यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 32वां बाब निकालते हैं, मेरे साथ यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 32वां बाब निकालिए। क्या खुदा का कलाम कहता है, हम उसको जानिए। 32वें बाब की 17 आयत पढ़िए। खूबसूरत कलाम में लिखा है, ये यिर्मयाह की दुआ है। ये खुदा के बंदे यिर्मयाह की क्या है? ऊपर टाइटल भी लिखा हुआ दुआ है, लेकिन क्या 16वीं आयत से पढ़ लीजिए, क्योंकि दुआ शुरू होती है। जी, किसने? यिर्मयाह नबी ने दुआ की। क्या दुआ की? तू अजीम कुदरत। खुदा के पास क्या है?
अजीम कुदरत, और क्या है? बुलंद बाजू, और आसमान और जमीन को, आगे तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मतलब ये है हमारा खुदा हमारी मुश्किलात से बड़ा है। बेदिल ना हो, खौफजदा ना हो जाएं, दिल ना छोड़ दें, खुदा के घर से दूर ना चले जाएं, अपनी एक्टिविटीज ना कम कर दें, क्योंकि आपका खुदा आपकी मुश्किल से बड़ा है। इसी बाब की 27वीं आयत पढ़े तो यही कुछ लिखा हुआ है जी। 27वीं आयत में क्या लिखा है? क्या लिखा है? तब खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। क्या कलाम नाज़िल हुआ जी? देख, मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ, मेरे लिए कोई काम दुश्वार नहीं है। बोलिए, मेरे लिए कोई काम। क्या आपका मसला खुदा से बड़ा है? इसका मतलब है हम ईमान रख सकते हैं, हम उसके लिए जंग कर सकते हैं, हम उसके लिए ईमान रख सकते हैं। हमारा खुदा हमारे मसले का हल है। लिखा है उसके लिए कोई काम दुश्वार। मैंने कहा था कभी कभी मसले हमारे छोटे होते हैं, कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे नामुमकिन। जब कौम बनी इस्राएल मुल्क के मिस्र से निकली, छोटे छोटे मसले हल होते रहे, लेकिन एक फिर बड़ा मसला आ गया, और वो क्या था? बैरे कुलज़म उनके आगे ठाठे मार रहा था। यहाँ किसी की जुर्रत है थी कि उसको पार करे? किसी की ताकत थी कि उसको क्रॉस करे? किसी की ताकत थी उसको अबूर करे? कभी इससे पहले हुआ था? इसका मतलब है कई कई बात नामुमकिन बातें हैं जिनको इंसान, और आज आप किसी को कहें तो चूँकि कलाम को मानने वाले तो यकीन कर लेंगे ईमान के साथ, लेकिन जिसका कलाम पर नहीं यकीन वो कहेगा ये कैसे हो सकता है कि समुंदर 2 हिस्सों में क्या हो गया था और पानी द्वार की तरह क्या हो गया था। इसका मतलब है बनी इस्राएल के मसले से उनका खुदा बड़ा था। आमीन। कभी कभी बैरे कुलज़म की तरह हमारे सामने भी बड़ा कोई ऐसा मसला होता है जो हमारी ताकत से बाहर होता है, जहां हमारी कुव्वत ख़त्म हो जाती है। कभी कभी हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं, कभी कभी हम बेदिल हो जाते हैं, कभी कभी हम नातवा हो जाते हैं। लेकिन सुनिए, फिर भी हमारा खुदा हमारे मसलों से बड़ा है। आमीन। चर्च क्यों आना चाहिए? ये चीज़ें आपको हौसला बख्शती हैं। आप अकेले होंगे, आप थक जाएंगे, आप मारे जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, आप किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि कलाम जब भी आप सुनेंगे, कलाम आपको क्या देगा? हौसला देगा। और ठहराए हुए वक्त पर खुदा आपको उस मुसीबत से भी क्या करेगा? क्या आप समझते हैं कि बनी इस्राएल की वहाँ कितनी चीखें निकली जब उनके सामने क्या था? क्या वहां रो रहे थे? वो परेशान थे, मौत को करीब से देखा उन्होंने, उन्हें कोई उम्मीद थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका खुदा बहुत बड़ा खुदा है, उसने उनको आज़ाद किया। इसलिए हमारी मुसीबतों से हमारा खुदा बड़ा है। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा था? खुदावंद को हमारी मुसीबतों में क्या है? दिलचस्पी। दूसरा पॉइंट क्या था? खुदा हमारी प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है। सिर्फ बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हाल मौजूद है, और वो खुदा के पास है और खुदा के कलाम के पास। इसलिए कभी भी उससे दूर ना जाइए। अब जब ये यहोशपत पर मुसीबत इतनी बड़ी आई, और क्या मुसीबत आई थी? 3 कौमों ने इस पर हमला कर दिया था। किस पर?
यहोशफत पर। अब किसी एक मुल्क ने हमला किया हो तो इंसान क्या कर सकता है? मुकाबला। यहाँ कितने मुल्कों ने हमला कर दिया एक मुल्क पर? और लिखा हुआ है वो कसीरुल तदाद, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो इतने ज्यादा थे कि यहोशफत उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। पर ऐसे वक्त में अपनी मसले के हल के लिए यहोशफत ने क्या किया जो हम भी करके अपने मसलों से निकल सकते हैं। 20वां बाब निकालिए, पढ़िए 20वें बाब की पहली आयत से। जी जी कितनों ने चढ़ाई कर दी? फिर एक बड़ा अंबो जो है वो तेरे मुकाबले के लिए क्या कर रहा है? आ रहा है, बहुत बहुत जथा है। फिर तीसरी आयत जो हमारे मजमून के मुतालिक है क्या? खुद यहोशफत क्या हुआ? यानी यहोशफत के निकलने की इस प्रॉब्लम में से पहली जो बड़ी उसने काम किया वो ये किया, वो डर के डरा, खौफजदा हुआ। लेकिन खौफजदा होकर गया किस तरफ? हम खौफजदा होकर कहाँ जाते हैं? खुदा से दूर। हम समझते हैं हम दूर रहने से यहां से निकल जाएंगे, हमारे मसले का हल मिल जाएगा, हम इसमें से निकलकर आजाद हो जाएंगे। लेकिन खुदावंद का कलाम ये कहता है यहोशफत किसकी तरफ गया है? यानी तीसरी बात, उसने खुदावंद की तलाश की। मैं आज शाम कहना चाहता हूँ हमारा मसले का हल हमें मिल सकता है, लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की तलाश करते हैं। किसकी तलाश करते हैं? लेकिन इब्लीस एक बहुत बड़ा आपके ज़हन में मसला डालता है। आप ऐसे वक्त में जब किसी परेशानी या मुश्किल से गुजर रहे हों, आपकी हाजिरी कम हो जाती, आप ढीले पड़ जाते, आप जिन्होंने पंजाबी चाहते ने सौ जाते। और कौन चाहता है ऐसा करें आप? इब्लीस। बजाय आप उस वक्त किसकी तलाश करें? खुदा की तलाश करें। यहोशफत ने क्या किया? एक उसके पास ऑप्शन था कि खुदावंद उन 3 कौमां ने मेरे ते की कर देता। पहले ये भी समझे यहोशफत ने कोई गुनाह किया था? नहीं, लिखा हुआ है उसने तुझ में बड़ी खूबियां हैं। इसका मतलब है खूबियां वाले बंदे ते भी मसले आ सकते हैं, ईमानदारों पर भी मसले जो हैं वो आ सकते हैं। ये हमारा मसला है कि हम किसी को मुसीबत में देखें तो कहें इन्हों गुनाह दी सजा है, क्योंकि हमारी नज़दीक में यही है। ये मसला अज भी सी, ये यसू दे दौर भी सी। एक बंदा ना अंधा था ना, पैदा हुआ तो आकर क्या कहने लगे, ए यसू इन्हें गुनाह किया है, कहते बाप ने गुनाह किया है, कहते दादी ने के दादे ने किया है। मसीह ने क्या? किसी भी नहीं किया, सिर्फ एक ही गल है कि खुदा दा जलाल ज़ाहिर हो। वो देखते ही रह गए कि हम तो यही समझते थे कि किसी पर कोई मुसीबत से गुजर रहा है, कोई तंगी से गुजर रहा है, कोई मुश्किलात से गुजर रहा है, तो शायद इसने बड़े क्या किए हैं। लेकिन रास्तबाज लोग भी गुनाहों में से क्या करते हैं, मुश्किलात में से गुजरते हैं। लेकिन यहाँ यहोशफत ने एक काम किया, उसने अपना रुख किस तरफ किया? क्या ये खुदा का पहले बंदा नहीं था? बोलो जी, हैं? जदों मेरी बहनों भाइयों मुसीबत आनी है, उस वक्त आपने ज़्यादा तेज़ हो जाना है खुदा की तरफ। पहले शायद घट हो वो, जब क्या आए तो फिर क्या होना है। ये जो लिखा हुआ है ना, उसने खुदावंद की कोई क्या की? तलाश की। इसका मतलब बंदा तो पहले ही खुदा का था। अब उसने क्या किया?
और संजीदा हो गए और संजीदा होकर दुआ करने लग गए। तो जो कोई प्रॉब्लम से निकलना चाहता है ये समझ ले कि उसे और संजीदा होना है अपने मसले के लिए, खुदा उनके मसलों से निकाल देगा। आमीन। और ना सिर्फ ये लिखा हुआ है बल्कि 19वें बाब में भी आपने वहां ये पढ़ा था कि तुझ में बड़ी खूबियां हैं क्योंकि तूने अपना दिल में किससे लगाया है? खुदा से तलाश की है। तो इसका मतलब है ये बंदा खुदा की क्या कर रहा था? तलाश कर रहा था। और अब सवाल ये पैदा होता है कि मसले से निकलने के लिए खुदा की तलाश करनी है, पर तलाश करें कैसे? यहां ही 20वें बाब में इसका सलूशन बताया गया कि कैसे हम इन मसलों से निकल सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? तीसरी आयत फिर लिखा है यहोशुआ डर कर दिल से खुदा का और सारे यहूदा में रोजा की। एदा मतलब है कि अगर आपने निकलना है मसलों से तो सिर्फ दुआ नहीं चलेगी, दुआ के साथ क्या चलेगा? रोजा भी होगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, किसी प्रॉब्लम ने आपको घेर लिया, कोई ऐसा मसला जिनसे आपका निकलना मुश्किल हो गया, वहां सिर्फ दुआ नहीं है। इसने किस चीज की बुनियादी कराई? और सिर्फ खुद रोजा ही नहीं रखा, लिखा है सारे यहूदा में क्या किया। तो कभी कभी कुछ काम ऐसे हैं, मसले जो ऐसे हल नहीं होते, उनके हल करने के लिए क्या ज़रूरी है? मसीह के पास भी एक दफ़ा आए थे और कहने लगे हम ये बदरू क्यों नहीं निकाल सके, हम इस मसले का हल क्यों नहीं कर सके? क्या मसीह का जवाब था? ये किस्म दुआ और रोज़े के बगैर कभी क्या नहीं हो सकती। तो जब ये कहा जाता है कि यहोशुआ ने रोज़े की बुनियादी की, जब ये कहा जाता है कि उसने खुदा की तलाश की, तो इसका मतलब है उसने अपनी ज़िंदगी में दुआ और रोज़े को तरजीह दी। तो जब कभी आप मुश्किल में से गुजर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हैंडल ना हो रहा हो, कोई चीज़ आपके हाथ में ना आ रही हो, मसला घटने की बजाय क्या कर रहा हो, तो वहाँ मैं आज कहना चाहता हूँ रूहुल कुद्स की रहनुमाई में वहाँ रोज़े और दुआ की ज़रूरत है। यहोशुआ ने क्या किया? क्या की? तो जो लोग खुदावंद की तलाश करते हैं, दुआ और रोज़े में वक्त गुजारते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदावंद हमेशा उनकी सुनता है। एक और बात कि कैसे तलाश करें, इसी जगह पर लिखा हुआ है। लिखा है खुदावंद के कलाम में, चौथी आयत क्या कहती है? पढ़िए 20वें बाब की चौथी आयत है। बनी यहूदा मदद मांगने के लिए क्या हुए? फिर आगे तो मदद मांगने के लिए क्या हो गए वो? इसका मतलब है कि अगर आपने मसला का हल मिलना है तो आपको फेलोशिप चाहिए, आपको कोई यूनिटी चाहिए, आपको दूसरे ईमानदार चाहिए। जो आप कभी कभी देखते हैं कि जब आप अकेले होते हैं आप खौफजदा हो जाते हैं, कभी कभी आप घर में इतने उदास हो जाते हैं, फिर जब आप चर्च में आते हैं, आप ईमानदारों से मिलते हैं, आप कलाम सुनते हैं, तो आपका सारा बोझ क्या हो जाता है? याद रहे खुदा ने एक बड़ा इंतज़ाम आला किया हुआ है और वो है फेलोशिप। फेलोशिप से मुराद रफ़ाकत। कई लोग जब मुसीबत आती है उनकी बजाय रफ़ाकत बढ़ने की, उनकी रफ़ाकत क्या हो जाती है? टूट जाती है। और यही शैतान चाहता है कि वो रफ़ाकत कम करे, वो उदास रहे घर में, फिर आप शिकवों से भर जाएंगे, फिर आप गिलों से भर जाएंगे, फिर आप ये कहेंगे उस मसले का हल किसी और पर डालेंगे। हल किसने करना है? हम कहाँ से ढूंढ रहे हैं? किन से?
जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, कई फुफी ते पा देंदे ने, कई चाचे ते पा देंदे ने, कई मामे ते पा देंदे ने, कई पास्टर ते पा देंदे ने। इन्हां चों किसी ने भी नहीं करना। जदों हल करना है यसू ही करना च। आमीन। भावें जिन्नियां मर्जी फुफियां ते भावें किन्ने चाचियां ते भावें किसी मामियां ते शिकवा करो, उन्हें की करना च। जब भी हल देना है किसने देना है? तो हम शिकवों से बाहर जाते हैं। आ मेरा काम कर सकता है, इनू करना चाहिए, तो मैं तू कादे लिए पैदा होया है? जू नहीं पैदा होया, ये मसला तेरा है, तू हल करना है। तो या तेरे खुदा ने कि तेरे मामे ने। तो हम पुठे पासे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फेलोशिप से दूर रहते हैं। इसलिए सुनिए यहोशफत ने क्या किया जब यह मुसीबत आई, बताइए जी। है फेलोशिप ढूंढे। क्या खूबसूरत हवाला है बाइबल मुकद्दस में। दानियल पर और सारे मुल्क पर बड़ी मुसीबत आ गई। आई या नहीं आई? बड़ी मुसीबत आई। इतनी बड़ी मुसीबत आई कि वो मुसीबत इतनी बड़ी थी, खुदा का कलाम कहता है कि सारे नजूमी जादूगरों को कहा गया इन्हें कत्ल कर दिया जाए। फिर क्या हुआ? लिखा है दानियल ने कहा मुझे क्या दी जाए। दानियल ने जाके ढूंढा के इनको, हैं साथियों को, कि दानियल हमारे जैसा होता। वो कहता ला भट्ठा खारे बह गया साडा, काम सारा की हो गया, खराब हो गया। किसको ढूंढा उसने? दोस्तों को। क्यों? उसको पता था मैं अकेला ये जंग नहीं लड़ सकता, ये मैं अकेला मसाइल का हल नहीं है। मैं फेलोशिप में जाऊंगा, मेरा खुदा इस भेद को मुझ पर खोलेगा। और खुदा ने जब वो फेलोशिप में गया, देखा रात को उस पर ये भेद खुल गया। तो ईमानदारों, एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो मेरी और आपकी है वो फेलोशिप है। फेलोशिप में कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, फेलोशिप में कोई कमियां हो सकती, हो सकता है जो कुछ आप तवक्को कर रहे हो वो फेलोशिप ना कर सकती हो, लेकिन आपकी मौजूदगी, आपका मिलकर दुआ करना खुदावंद के लिए बहुत बड़ी बरकत को ला सकता है। आमीन। तो क्या किया यहोशफत ने? है अकेला ही लड़ा है। इसीलिए मसीह ने कहा था जहां दो है या ये जे लिखिया होंदा भी तू कला ते अगे ही बंदा चाहता है मैं कला। क्या लिखा हुआ है? क्या जी? एदा मत दूजा बंदा तेरे लिए बहुत बड़ी बरकत है, कई जोर से। दूसरा शख्स मेरे लिए बहुत बड़ी क्या है? बरकत है। हमने समझे या ना समझे, बाइबल यही कहती है। असी आने असी कल ही बड़े हैं। जिवें कभी कभी नहीं कहते और पाई जी सानू किसी की परवाह नहीं। मैं क्या हो जाएगी, किसी वक्त हो जाएगी, क्योंकि हमें दूसरे शख्स की भी क्या है? ज़रूरत है। और रूहानी मामला में तो है ही दूसरे की ज़रूरत है। और मसीह ने कहा भी कि मैं 2 या 3 वहाँ होंगे, मैं वहाँ क्या होगा? मौजूद होगा। क्या खुदा एक में मौजूद नहीं होगा? होगा, लेकिन मतलब क्या है कि दूसरा शख्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो फेलोशिप। कितने प्रॉब्लम में से निकलना चाहते हो? क्या ढूंढोगे? है आपकी तरक्की का राज क्या है? बहुत दफ़ा आपको सबको याद है कि हर बंदा आपको बताता है कि अकेला जो कोला होता है वो क्या हो जाता है? कितना भी दहक रहा हो, लेकिन वो क्या करेगा? लेकिन वो दूसरे कोलों में जहाँ थोड़ी सी भी तपश होगी वो फिर क्या करेगा? वो चल दूजे कोलियां नूं थोड़ी तपश वाला ही समझ लो, लेकिन बरकत उधर ही जो फेलोशिप पे। बात मेरी समझ आ रही है? क्योंकि कामिल यहाँ कोई नहीं है, कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन आपकी फेलोशिप में ही जो है वो क्या है? बरकत है। और आप उसी से बरकत पाते हैं। तो कैसे उसने तलाश की जी? है फेलोशिप में। पहली बात उसने दिल से तलाश की, दूसरी उसने क्या तलाश की? सबको इकट्ठा किया, यूनिटी में जो है उन्होंने दुआ की। और खुदावंद ने क्या किया?
और तीसरी बात यहाँ लिखी हुई है कि उन सब ने जब ये दुआ कर रहे थे, मिलकर दुआ कर रहे थे, तो उनकी एक ही आस थी कि खुदावंद हमसे हमें कोई मशवरा दे, खुदा से हमें क्या मिले। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तीसरी जो आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाल सकती है वो है खुदा की सलाह, खुदा का कलाम। वो खुदा रोया में आपके साथ कलाम कर दे, वो किसी खादम के ज़रिए खुदा आपसे कलाम कर दे, वो ख्वाबों में आपसे कलाम कर दे, लेकिन आपको निकालेगा कौन? खुदा का। और यहाँ भी यहोशफत को निकालने वाला खुदा का क्या है? और वो एक शख्स पर नाज़िल हुआ। आइए पढ़िए, ये है सलाह। कभी कभी हम सलाह के देखो लेने लोगों से, कैसे? तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो सलाह कहाँ से मिलेगी? खुदा के कलाम से। कलाम बोलेगा वो आपके लिए तरक्की का बायस होगा। और वो लिखा हुआ है 14 और 15 आयत में, क्या खुदा ने इनके साथ कलाम किया। जी पढ़िए। किस पर का कलाम नाज़िल हुआ जी? यज़ीएल पर क्या हुआ? आगे बोलिए, पढ़िए। आसफ कौन था? प्रस्तार। ये खादिम पर नहीं कलाम नाज़िल हुआ, किस पर हुआ? खुदा प्रस्तारों को भी खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। नबूती प्रस्तश भी हो सकती है अगर कोई तैयारी करे उसके लिए। मतलब ये दिल में यही हो क्या 2-4 गीत गा लेने ने, लेकिन अगर आधा घंटा कोई दुआ करके आया कि आज की प्रस्तश एक नबूती प्रस्तश हो, तो उस प्रस्तश में भी रूल कुछ नाज़िल हो जाएगा। ये तैयारी है आपकी किस तरह। तो किस पर रूल कुछ नाज़िल हुआ है? ये किसके साथी थे? बनी आसफ। बनी आसफ कौन था? क्योंकि कुरान का क्या था? लीडर था। उसके ज़बूर भी हैं बहुत से। तो इस पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। क्या कलाम नाज़िल हुआ? वो कलाम पढ़िए। सब सुनो, कलाम सुनो। क्या कलाम? तुम इस बड़े अम्बों की वजह से ना डरो। फिर क्या है? ना घबराओ। ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग किसकी है? क्या कलाम हुआ? जब उन्होंने खुदा की तलाश की, समझिए इस बात को, रोज़े में, फेलोशिप में जब खुदावंद की तलाश की, तो मुसीबत इन्हां दी नहीं रही, मुसीबत प्रॉब्लम खुदा दी हो गई। यही खुदावंद कह रहा है ना कि जंग तुम्हारी नहीं, जंग किसकी हो गई? तो कैसे आपकी जंग खुदा लड़ेगा? सिर्फ गीत गाने से जंग जिन्ना दी लड़दा? वो इंज नहीं, गीत गाने से सिर्फ नहीं जंग लड़नी। आपने संजीदा अपने मसले के लिए खुदावंद की तरफ रुजू लाना है, संजीदा होना है, फेलोशिप में जाना है। पहले आप काम आते थे, आप अपने से ज़्यादा खुदावंद की तरफ आना है। और जब आप ऐसा करेंगे और दुआ रोज़े में वक्त गुजारेंगे, खुदावंद की सूरी में खुदा बोलेगा, कलाम करेगा। कितनों का ईमान है कि खुदा उनके साथ कलाम कर सकता है ख्वाब में, रोया में? तो फिर तो मसला ही सीधा सीधा है। अगर खुदा त्याड़े ना बोल सकता है, कभी बोले बोला ते जे बोले तो मसला हल। मसला मैंने तो अपनी खिदमत के इन सालों में देखा है कि जदों भी मसला भी है, मैनू जब तो ज़रूरत खुदा दे कलाम दी हुंदी है, तो जे वो बोल पे तो काम हो गया, काम हो गया। इसका मतलब है जब ये कहा जाता है कि दिल से उसकी तलाश करो, तो इसका मतलब है उससे कलाम लो, वो बोले आपसे। ईमानदारों, क्या आपको खुदा की आवाज़ सुनना पसंद है? यही तो आपकी ताकत है, यही तो आपके चेहरे की रौनक है, यही तो आपकी बादशाही है, यही तो आपकी कुव्वत है, और यही आपकी हर तरह की बरकत है। कौन सी चीज़? खुदा की आवाज़। जब आप चर्च आएँ तो कहें, खुदावंद आज मुझे बोल, मेरे साथ बोल, खुदावंद आज मेरे साथ कलाम कर, खुदावंद आज मेरे साथ कोई बात कर, ताकि मेरी ज़िंदगी बदल जाए और खुदावंद मेरे तेरे हुजूर में बरकत पा जाऊँ और आपके मसले का हल मिल जाएगा। मिल गया इनके मसले का हल? कैसे मिला है? अब कलाम हो गया। कलाम आप जानते हैं क्या हुआ? खुदावंद ने इनको कहा कि भाई एक काम आपने करना है,
और वो काम ये करना है कि वो 3 नेशन आपसे जंग करने के लिए आ रही हैं, आपने आगे प्रस्ताव तैयार कर लेने। आज मैं ये भी बताऊं कि जो फतूहात होती है ना रूहानी तौर पर, वो हमारा माइंड नहीं तस्लीम करता। अब 3 बंदियां दे कोल वैपन्स, तलवारें, फौजें, और ये आगे से क्या है, गीत गा रहे हैं। क्या ये एक बंदे ने इसके लिए कमेंट्री ने लिखा, क्या ये अहमकानाबाद नहीं है? याद रहे, जो हमें अहमकानाबाद भी लगे, जो हमारे लिए बेवकूफ़ी की बात लगे कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो बेवकूफ़ी की बात ही आपके लिए बहुत बड़ी फतह होती। लेकिन वो बात किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। आप जितनी जंगों को पढ़ेंगे, कभी दीवारों के चारों तरफ घूमने से दीवारें गिरी हैं? अकल मानेगा? अब तो चूंकि कलाम में लिखा है तो हमारा ईमान है तो हम, लेकिन वैसे बहुत दफ़ा हमें जब कलाम कोई चीज़ कहता है ना, हम उसको तस्लीम करने के लिए क्या नहीं होते। इनको कहा वो आगे से तलवारें लेकर आ रहे हैं, ये आगे से गा रहे हैं रब खुदा अमद बादशाह है ओ जलालदा। जेड़े बाहर वेंदे होने आंदे होने ले, क्या पागल बंदे नहीं, अगो तलवारा नहीं थे, अगो की कौंडे नहीं, गीत गा रहे हैं। लेकिन चूँकि वो खुदा का कलाम था उनके लिए, उन्होंने उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में क्या किया, पूरा किया। और लिखा है आगे खुदा ने कन्फ्यूजन उनमें पैदा कर दी, कन्फ्यूज़ हो गए वो आपस में। और खुदा उनका कलाम क्या कहता है, उनकी तलवारें आपस में चलना शुरू हो गई और तीनों नेशन जो हैं खुद ही लड़ लुड़ कर खुद ही मर गई और हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आमीन। किसने जंग लड़ी? तो चौथी और आखिरी बात, खुदा ठहराए हुए वक्त पर रहाई देता है। आमीन। तो मैं आज आपको हौसला देना चाहता हूँ, आपकी रहाई का भी एक वक्त है। फिर मैं कहूँगा पंजाबी च काले नहीं पहना, जल्दी में नहीं, हरी नहीं होना। क्या हमारी ज़िंदगी में क्या है जिस दौर में हम जा रहे हैं, ये कौन सा दौर है? फास्ट। इसीलिए तो हम ज़्यादा शौकीन भी क्या हैं? फास्ट फूड। पसंद क्या है हमें? क्योंकि हर चीज़ क्या है? फास्ट। आज के नौजवान क्या चाहते हैं? मैंने बच्चों को खुश करना हो, कार की कह दो, आज आपको फास्ट फूड खिलाया जाएगा, बच्चों ने छलांगे लगाने शुरू कर दे। जब उनको कहेंगे आज आपको घर का खाना, फिर क्या होगा? मुँह बन जाए। और आपको सबको पता है हम घरों में सबसे बड़ा मसला पकाने का है या नहीं? सुबह उठ दिया ही की मसला पे आ जाता है की पकाइए। जो बड़े होते हैं उनको तो जो होता ही है, लेकिन वो बच्चों को पूछते हैं आज फिर की पकाइए, उन्होंने दिल होंगे कुछ भी ना पकाओ, सिर्फ फास्ट ले आओ, कहते खाइए, ऐसी भी किधर ना करिए, क्योंकि हम क्या हैं? फास्ट। बहरहाल ये आपको मैं कह थक ना जाए आपको, तो मैंने ऐसी हल्की फुल्की आपके लिए ये बात की, लेकिन कहना मैं चाहता हूँ खुदा के वक्त का इंतज़ार करे, रहाई आपकी है। ज़ोर से बोलिए आमीन। रहाई आपकी है, फतह आपकी है, जलाल आपका है, आप निकल जाएंगे क्योंकि आपका मसले से। लेकिन वो लोग जो बड़ी संजीदगी से अपने मसले के लिए खुदावंद की तरफ क्या करेंगे? रुजू करेंगे। कोई मसला ऐसा है जो खुदा से बड़ा है? आपका खुदा है? मसला कितना है? आपका मसला कितना है? जोर से बोलो, शैतान को पता लगे कि आपका मसला छोटा और खुदा हमारा बहुत बड़ा। आज मैं उसी खुदा की मुनादी के लिए आपके सामने खड़ा हूँ जो बहुत बड़ा है। आए ऐसे खुदा के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि वो बहुत बड़ा खुदा है और वो आपको रहाई देगा, वो आपको ताजगी देगा, वो आपको इस मसलों से निकालेगा, वो आपके लिए खड़ा होगा, वो आपके लिए जो है वो जिंदा है, वो आपके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि वो हमारा खुदा है। आइए थोड़ी देर के लिए शुक्रगुजारी से भर जाइए, क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ हम पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ है, खुदा ने हमें रिवाइव किया है, खुदा ने हमसे बात की है। आइए शुक्रगुजारी कीजिए और सब दुआ कीजिए, खड़े होकर दुआ कीजिए, अपने पाँव पर खड़े हो जाइए और आपकी आवाज़ आनी चाहिए। थोड़ी देर दुआ कीजिए, अगर आप खड़े हो सकते हैं इजीली खड़े होइए और दुआ कीजिए, जितनी आपकी आवाज़ है उस आवाज़ में दुआ कीजिए।